संत देव, ब्रह्मदेव और ब्राह्मण देवता क्यों कहा जाता है? ब्राह्मण भगवान के मुख से निकले हैं, वेद से निकले हैं। वेद से भगवान श्री कृष्ण हरि नारायण के मुख से ब्राह्मण का देव, जो ब्राह्मण बोला जाता है तो ब्राह्मण देवता ही तो कहते हैं। आइए देवता बैठिए, ब्राह्मण देवता बैठिए, ब्रह्मदेव बैठिए, आइए। एक छोटी सी बात है, हम हमेशा ये मत समझो कि भाई हम ब्राह्मण है तो हम इसलिए करें, ऐसा कुछ नहीं है। जो वेद में लिखा वो मैं बता रही हूं आपको। बताना पड़ता है इसलिए कि समाज को कुछ पता है, कुछ नहीं है। हर जगह एक हमारे संत इस बात को बार बार बोलते रहते हैं, आइए ब्राह्मण, आप भी लोग भी कहते हो आइए ब्राह्मण देवता बैठिए, आइए ब्रह्म देवता बैठिए। तो ऐसे ही ब्राह्मण ही नारद जी जब आते थे, ब्रह्मर्षि आइए बैठिए। दरवाजे पे कोई ब्राह्मण आता है तो उसको भी हम आदर समझ ले आते हैं, आइए ब्राह्मण देवता बैठिए। दान कभी भी देना चाहिए, अपने से श्रेष्ठ को दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से जो आशीर्वाद निकलता है वो हमेशा आपका मंगलाचरण करता है, आपको मंगल करता है, सदा आपके मंगल की कामना करता है। उसके अंदर एनर्जी है, ये पात्रता है उसके अंदर, ये एनर्जी है, वो दे सकता है आपको। संत के पास जाइए तो कुछ आशीर्वाद मिलेगा, उनके पास देने की एनर्जी है। और हम जाते हैं तो क्यों चरणों में पड़ते हैं ब्राह्मण के? हम भी ब्राह्मण हैं, पर ब्राह्मण के चरणों में जैसी उम्र होती है हम लोग भी पढ़ते हैं, आशीर्वाद दीजिए हमें, क्योंकि उनकी प्रार्थना है, पात्रता देने की भी है, क्षमता भी है सहने की, आपका मंगल करने की क्षमता है। आपके ब्रह्मचर्य होते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि हम साधु संत सन्यासी बन गए तो ही ब्रह्मचर्य होता है। जो ब्रह्म का पालन करता है वो ब्रह्मचर्य है, सभी ब्रह्मचर्य हैं। तो ब्राह्मण में एनर्जी है, आपको दे सकता है, अपनी एनर्जी देता है। आप उसको 100, 200, 400, 500, 100, 10 जो भी चढ़ाएंगे, आपका 10 बार तो मंगलाचरण करेगा। सदा सुखी रहिए, मंगल हो, अच्छे रहें, सुखी रहें, परिवार में कोई कमी न आए, बाल बच्चे सुखी रहें, आपकी कामना पूर्ण हो, स्वस्थ रहिए। कितना ब्राह्मण आपको मंगलाचरण करता है आपके लिए, क्योंकि उसके पास पात्रता है, देने की शक्ति है, एनर्जी है उसके अंदर। तो ऐसे संत भी सबको देने की एनर्जी करते हैं, उनके पास भी है तो हम लेने जाते हैं। और उस संत का आशीर्वाद के लिए कितना हम लोग मरते हैं कि भाई संत का आशीर्वाद मिल जाए, ब्राह्मण का आशीर्वाद मिल जाए। अब गरीब को, ब्राह्मण को आप 300 रुपया देती हैं, ब्राह्मण आप वो उच्च कोटि में चला गया, क्योंकि यहां ब्राह्मण देवता। गरीब को वही 10,000 की चीज आप खिला दो तो देवता नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि यहां दान है और यहां देना है। यहां आप दान दे रही हो, ये आपका 300, 400 जो दे रही हो आपका ऊपर गया, आपका मंगलाचरण हुआ, आपके पास एनर्जी पहुंच गई ब्राह्मण की, संत की। लेकिन गरीब को हम खिला करके आते हैं, उनके पास तो खुद नहीं एनर्जी है, वो क्या देंगे हमें? इसका बुरा मत मानिए, मैं मना नहीं कर रही हूं इसके लिए, ये वेद में लिखा हुआ है। दान कभी दीजिए, अपने से उच्च कोटि में दीजिए, और जितना भी दान देना है गरीब को खिलाना है, गरीब की एनर्जी भी अपने पास आ जाती है। ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजा जी रहते थे, वो तो अपने खुद नहीं जाते थे, अपने कर्मचारी, अपने सहयोगी से भाई जाओ गरीबों को दान करो, क्योंकि उनकी एनर्जी नहीं लेना चाहते थे वो। गरीबों को सुनो, गरीबों को दान दो, गरीबों की सहायता करिए, हर तरह से उनका पूरा सहायता सहयोग करे, लेकिन दान हमेशा श्रेष्ठ को दीजिए, जिससे आपके पास कुछ एनर्जी हो, कुछ मिले, आपको कुछ आशीर्वाद मिले। गरीब तो बेचारा वैसे ही हाथ फैला के भीख मांग रहा है, क्यों कि उसका कर्म प्रारब्ध जो है वो पहले से ही खराब है। तो आपको क्या दे देगा वो? आप तो उसकी भूख मिटाने के लिए हैं, क्योंकि कभी वो दिया था तो हम कभी उसको दे रहे हैं। आप कभी हम दे रहे हैं, जो श्रेष्ठ को देते हैं उनकी एनर्जी हमारी भगवान तक पहुंचती है, मेरे अंदर शक्ति आती है, हमारे बच्चे सुखी रहते हैं। दान भी करें, गरीबों को भी खिलाएं, लेकिन श्रेष्ठ को हमेशा। जब कन्यादान किया जाता है तो जब अंजलि में रखा जाता है आटा और हल्दी, तो पंडित जी क्या कहते हैं?
माता पिता से, चलिए नारायण हरि को लक्ष्मी को प्रदान करिए, यही बोला जाता है ना। हाथ के अंजलि में आटा रख करके कन्यादान बाप करता है, तो ब्राह्मण जो अपने पुरोहित होते हैं वो यही कहते हैं कि श्री नारायण हरि को लक्ष्मी को प्रदान करें, कन्यादान करें आप। तो ये एनर्जी लेनी चाहिए, हमेशा श्रेष्ठ को दान देना, हमेशा अपने श्रेष्ठ से अपनी कन्यादान करना चाहिए, वो भी एनर्जी अपने घर में मिलती है। अब आजकल तो कोई, अब क्या कहें, हम व्यास वेदी पर बैठे तो कहना तो पड़ेगा, कभी भी कोई भी कार्य करें उचित हो अनुचित है, लेकिन बेटी बेटा का ब्याह कभी करो तो अपने ही बिरादरी में हो तो बहुत अच्छी बात है। पर बालक अब रिवाज की बात देखिए, रिवाज कुछ भी नहीं है, रिवाज हम आप लोगों ने बना दिया। बच्चों को बिल्कुल भी बच्चे अपने अंडर में नहीं है, इसलिए रिवाज बन गया है। माता पिता डर जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते, नहीं बच्चा मर जाएगा भैया, जाओ जो भी है, जो भी जाति में, वहां यही खंडन हो गया। जो सप्त ऋषियों के पुत्र थे, पुत्र बहुएं थी, उनकी जो संतान हुई वो बहुत श्रेष्ठ हुई। आज जो वही ऋषि किसी और जात में, जैसे कोई अबे अपने पराशर ऋषि जी, जो उन्होंने जा करके अपने वहीं पर जो क्या होते हैं मलक जुलाहे की पुत्री से उन्होंने ब्याह किया, उनका पुत्र कैसे श्रेष्ठ माना जाएगा? यहाँ गोत्र बदल गया। ब्राह्मण 7 ऋषियों में हम ब्राह्मण लोग हैं, और 7 की शाखाएं 36 से और ज्यादा चली गई है। वो श्रेष्ठता में नहीं आता है, यही जाति बिरादरी बदलती है सबकी। तो जो पूजनीय है गर्ग गौतम सांडिल्य गोत्र में, ये 3 ब्राह्मण ही नहीं गए थे भगवान ब्रह्मा भगवान राम के यज्ञ में, वहां वो भोजन करने नहीं गए थे जब बुलाया गया था, तो इसलिए श्रेष्ठ माने जाते हैं सबसे। कि तुमने ब्राह्मण को मार करके आए हो, तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या लगी, हम तुम्हारे यहाँ का भोजन नहीं करेंगे। बहुत कुछ बातें हैं बताने से, तो जिसके समझ में है वो तो कर लेंगे, लेकिन बच्चों के आगे सब लोग झुक गए, इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बस